कुछ एक और बड़ी अपडेट है, वो जानिए। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को नाकाम किया है। इजरायल ने ईरान के गोरगन शहर पर हमला किया था और उसी को नाकाम किया गया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम इजरायली हमलों को नाकाम कर रहा है। गोरगन शहर का नाम है। गोरगन शहर में जो अटैक किया गया था, आप उसकी तस्वीरें भी देखिए, जो ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। अब उस अटैक के बाद जो डिफेंस सिस्टम काम करता है और ड्रोन को आसमान में ही मार गिराता है, उसी को दिखा रहे हैं हम। अब दो तस्वीरें आप देखिए, ईरानी ड्रोन जो नष्ट किए गए हैं और इधर जो इजरायली हमले नाकाम किए गए हैं। ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, बता रही हैं कि दोनों देश कैसे हमला कर रहे हैं एक दूसरे पर और दोनों देश कैसे प्रिपेयर हैं। आज युद्ध का 8वां दिन है। आप सोचिए, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन वार पलटवार अभी भी लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर ये जंग और ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। जो सबसे ताजा अपडेट है, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, दो तस्वीरों से यह पता चलता है कि ईरान के इलाके में तो हमला हो रहा है, लेकिन इजरायली इलाके में भी हमला हो रहा है। ईरान इजरायल पर कर रहा है। दो शहर जिसको निशाना बनाया जा रहा है, और निशाना बनाया जा रहा है किससे? ड्रोन से। मतलब यह है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी यह हो सकती है कि जब आप ड्रोन से हमला करते हैं तो आपके सैनिकों के जान जाने की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, जो संभावनाएं हैं, वो कम हो जाती है। दोनों देश शायद ये संसाधन बचाना चाहते हैं। इजरायल और ईरान की जंग और भीषण होती जा रही है। आज 8वां दिन है, ये जंग और बढ़ती जा रही है। इस महायुद्ध के पीछे कौन है ये सबको पता है, लेकिन इसमें पीछे हटने को ये दोनों देश बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में जंग और भयावह होती दिख रही है। आज उसी पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ईरान इजरायल युद्ध 8वें दिन में पहुंच चुका है। दो देशों के बीच चल रहा यह युद्ध अपना दायरा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। महायुद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो पूछ रहे हैं कि क्या जंग दुनिया में तबाही मचाएगा और क्या 2025 में वर्ल्ड वार 3 होकर रहेगा। इजरायल पर अटैक की इन तस्वीरों को देखिए। ईरान 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का ये नया वीडियो है, जिसमें मिसाइल के जरिए इजरायल को निशाना बनाया गया। एक तरफ इजरायल पर अटैक तो दूसरी तरफ इजरायली हमलों को हवा में ध्वस्त करता ईरानी डिफेंस सिस्टम। तस्वीरें ईरान के गोरगान शहर की है, जहां ईरानी डिफेंस सिस्टम आसमान में ही इजरायल को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। ईरानी हमलों को नष्ट करने में इजरायल भी पीछे नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली वायुसेना और नौसेना ने सैकड़ों ईरानी यूएवी को बेअसर कर दिया। नष्ट किए गए यूएवी और मिसाइल के जरिए इजरायली आबादी वाले केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश थी। ועל מה הוא נשען? על מה כל ציר הרשע הזה? על מה כל האיום במזרח התיכון? איראן. ואם אנחנו, איך אומרים את זה באנגלית? cut them down to size. זאת אומרת, פשוט שוברים את יכולת האיום שלהם. אנחנו משנים, וזה אמרתי ביום השני של המלחמה, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ועכשיו אני אומר לך, וגם לצופים שלנו, אנחנו משנים את פני העולם. साफ है, इस युद्ध में इजरायल लगातार ईरान पर हमलावर है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान और इजरायल के मुद्दे पर हालात सुधरने के बजाय अब और उलझते दिखाई दे रहे हैं। अब संभावना युद्ध के और भयावह होने के दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि इजरायल के हमले से ईरान कहां दहला है, क्योंकि इजरायल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान में कहां नुकसान हुआ है वो आपको बताते हैं मैप के जरिए। देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं तेहरान, तबरीज, नतांज, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी निशाना बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पारचीन
पारचीन वो जगह है, इस्फहान भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए जिसको निशाना बनाया गया है। हमेदान, कसर, शिरीन, तबरीज, पिरान शहर, ये वो जगह है जिनको निशाना बनाया गया है। केरमानशाह, इल्लम और अराक, इन जगहों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है। देखिए, इजराइल अपनी स्ट्रैटेजी के तहत ये आगे बढ़ रहा है, लगातार उसी रणनीति के तहत चल रहा है और सबसे ज्यादा उसका जो मोटिव है वो न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC को नया खुफिया प्रमुख मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता, जनरल IRGC को नया खुफिया प्रमुख मिला है। जनरल माजिद खादेमी होंगे नए चीफ। इजराइल ने जनरल काजिमी को मार गिराया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो IRGC के अधिकारी खुफिया प्रमुख है उसको भी मार गिराया गया है। इससे पहले भी कई सैन्य अधिकारियों को मार गिराया गया है, ढेर किया गया है। इजराइल ने शुरू में ही जब अटैक किया था तब परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें बड़े बड़े टॉप लीडर्स जिनको निशाना बनाया गया था। और अब एक और बड़ी खबर, IRGC को नया खुफिया प्रमुख मिला है। जनरल माजिद खादिमी नए चीफ होंगे। इजराइल ने जनरल काज़मी को मार गिराया था। एक और बड़ी अपडेट आ गई है, ईरान के ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का नया वीडियो सामने आया है। अपने ऑपरेशन में इजराइल को बनाया है उसने निशाना, मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, लगातार ये वीडियो जारी कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक मिसाइल जिसे वो इजराइल की ओर निशाना करके इजराइल पर दागता है, लेकिन उससे पहले उसने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो उसने जारी भी किया है। अब उसकी उस धमाके की आवाज सुनिए, उस मिसाइल का उड़ना सुनिए। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले में डैमेज अस्पताल का वीडियो सामने आया है। हमले में सोरोका अस्पताल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अस्पताल की इमारत भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। उसकी तस्वीरें ये देखिए, ये उस अस्पताल की तस्वीरें हैं जिसको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। अस्पताल वो जगह जहां पर मरीज होते हैं, कोई उठकर भाग भी नहीं सकता। ऐसे में अस्पताल को निशाना बनाना मानवीयता दिखाता है ईरान की, क्योंकि शुरू से ही वो हमेशा ऐसी ही चीजों को टारगेट करता रहा है, रेजिडेंशियल एरिया हो और अब ये अस्पताल जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। देखिए, ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। वहां पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है अस्पताल की जगह। तो गाइस, मैं अपडेट ये कह रहा था ईरान अपनी ओर से कि इसके नीचे इजराइल ने अपने सैन्य अड्डा बना रखा था, इसकी वजह से हमने किया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, इजराइल पहुंचा अमेरिका का 14 कार्गो विमान, सैन्य गोला बारूद और सैन्य उपकरण पहुंचा है। ये युद्ध और बढ़ा देगा। जैसा ट्रंप ने पहले कहा था कि हम इजराइल को सहायता देंगे, और वो कहने से पहले भी सहायता पहुंच रही थी, और अब सीधा खबर हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका का 14 कार्गो विमान, तस्वीर भी देख लीजिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये बम बारूद है, ये गोला बारूद है, ये युद्ध और ज्यादा तबाही की ओर लेकर जाएगा। ये कार्गो शिप वहां पहुंचा हुआ है, कार्गो विमान माफ कीजिए पहुंचा हुआ है, और ये बम गोला बारूद लेकर पहुंचा हुआ है। ये अमेरिकी मदद है जो इजराइल को दी गई है, और इजराइल अब इन्हीं हथियारों से, इन्हीं गोला बारूदों से ईरान पर हमला करेगा, और ये जंग और भड़कती जाएगी। 8 दिन, आज 8वां दिन है और ये सप्लाई पहुंची है। 8वां दिन अमेरिका की ओर से ये पहुंचाया गया है। हालांकि ईरान के पक्ष में अमेरिका कभी नहीं था, वो हमेशा इजराइल के पक्ष में अपने बयान देते आया है और ईरान को धमकाता भी आया है। वो कहा कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम नहीं बख्शेंगे ईरान को। अगर कोई हमला होता है, अगर यूएस के नागरिकों को कुछ होता है, तब भी नहीं बख्शेंगे, डायरेक्ट एंट्री मारेगा। कुछ दिन पहले मंगलवार को डूम्सडे प्लेन उड़ता हुआ देखा गया था। वो बहुत विशेष परिस्थितियों में ही उड़ाया जाता है। उसमें जो अमेरिका की टॉप लीडरशिप है, जो प्रेसिडेंट है, विषम परिस्थितियों में ही वहां उड़ते हैं।